बताया जैसे कि बहुत विपरीत परिस्थितियों में विषम संघर्ष परिस्थिति में करके विषम परिस्थिति में क्या ये बिजनेसमैन थे या नहीं सर्विस में, सिंपली सर्विस में सर्विस में थे? एक क्लर्क से प्रमोट करते से पोस्ट मास्टर तक पहुंचे थे। अच्छा, क्लर्क से ज्वाइन कर केंद्रीय सेवा में, केंद्रीय पोस्टल सेवा में, पोस्टल सेवा में। हाँ क्लर्क से करते हुए पैसे वहां तक पहुंचे। जी जी। लेकिन उनका बड़ा परिवार होता था, 5 बहनें 2 भाई, सीमित आए, लेकिन प्रबल इच्छा थी कि बच्चों का सेहत अच्छा होना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे कोई कम्प्रोमाइज नहीं है। आप 5 बहन 2 भाई में कौन से नंबर पे थे? 1 2 3 4 चौथे नंबर पे। फिर आपने इंजीनियरिंग करने के बाद फिर मैंने सर्विस के लिए शगल किया। फादर ने स्ट्रिक्ट अपोज किया कि आप सरकारी नौकरी नहीं करोगे। अच्छा। क्योंकि इसमें आपको खुद स्वावलंबी बनना है, अपना सर्जन करना है खुद से, तो इसलिए प्राइवेट नौकरियां की जगह जगह, ठोकरें खाई बहुत सारी। शुरुआत कहाँ से रही होगी, जो पहली वो रही होगी, उसके बाद उनके सामने नौकरी करते करते 81 में हमने अपना स्थापना आपके द्वारा ही कर दी गई थी, नामकरण उनका किया हुआ है। अच्छा, क्या पूरी की इमीडिएट करने की नौकरियां करनी शुरू कर दी, प्राइवेट करते करते साथ में कुछ छोटा मोटा तो शुरू कर दिया 81 में। अच्छा, इसकी स्थापना कर दी। हाँ, फिर इंडिया की स्थापना उनके द्वारा ही नामकरण भी किया गया। बंसल टेक्नोक्रेट्स। और उस समय 25,000 का लोन लेके यूपीएफसी होती थी देहरादून में। अच्छा, यूपीएफसी उत्तर प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो खत्म हो गया, बंद हो गया, उसका ऑफिस देहरादून होता था। अच्छा। वहां से उन्होंने ही भागदौड़ करके 25,000 का लोन बामुशक्कत सैंक्शन हुआ, उससे कारोबार शुरू किया। तो फिर चले गए, तो उसके बाद हम शगल किया, एक्सपीरियंस कुछ था नहीं, हमने नौकरी छोड़ के बिजनेस बढ़ाने के। मतलब उसमें शुरुआत में आपने क्या आइटम बनाया? ये छोटे मोटे एंसिलरी यूनिट, भाई किसी के छोटे मोटे काम किए। अच्छा, नौकरी करते साथ में छोटे कंपोनेंट्स छोटे छोटे कंपोनेंट्स जहां हम सर्विस करते थे उन्हीं के। अच्छा अच्छा, बनाना शुरू किए। उसके बाद फिर बिजनेस ऑर्डर के अनुसार किए है ना, छोटे छोटे, हाँ आवश्यकता हुई छोटे छोटे सीमित बहुत इसमें नौकरी छोड़ी, बिजनेस की, पूरा बिजनेस में हाथ में मारे, सक्सेस नहीं हुए, गिरे पूरे, फिर नौकरी ज्वाइन की। अच्छा, फिर मतलब ये जब इंडस्ट्री की तो शुरू में काम किया ना, कुछ सफलता नहीं मिल पाई, सुबह बहुत शक्ल लेके समझने में बहुत सारी परेशानी आई, उन्हें नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी। तो ये शुरुआत पे आपने जो इंडस्ट्री लगाई होगी या जहाँ भी काम शुरू किया, घर पे ही किया। घर से ही शुरू, घर से ही। अच्छा, घर में किस जगह? शारदा नगर। तो साल 2 साल कितने साल चला होगा ये शुरुआती? नहीं, वो तो कुछ दिन, हाँ 2 साल चला, 2 साल लगभग फिर नौकरी कर ली, लेकिन बिजनेस चलता रहा साथ में। अच्छा, वो उसे बंद नहीं किया। अच्छा, ये भी चलता रहा। हाँ, तो ये मतलब 91 तक मैं चला रहा, 7 तक चलता रहा। घर पे कोई मतलब वर्कर वगैरह काम कर रहा? एक आध वर्कर रखे। अच्छा, वर्कर से एक 2 वर्कर रखे काम किया। अच्छा, लगभग 10 साल तक, 85 तक, सॉरी 91 तक, 10 साल। वैसे मैंने 85 दिल्ली चला गया मैं नौकरी पे। अच्छा, ये भी करता रहा, लेकिन 90 उसमें देखने की जरूरत नहीं चाहिए, पूरा इतना लंबा जाएगा, अपने हिसाब से कर लो। 10 साल के पीरियड में चलता रहा, 81 से 91 तक। हाँ, 10 साल लगभग तक चलता रहा है ना नौकरी। फिर 91 में पुणे फिर पूरा हौसले से नौकरी पूरी तरह छोड़कर बिजनेस में आ गया मैं, अपनी इंडस्ट्री में। घर पे करते करते फिर एक छोटी सी फैक्ट्री किराए पे ली। अच्छा, उसमें काम किए, फिर रेगुलर फेस किए, साथ में फिर अपने लगभग आई थिंक 95-96 के आसपास दिल्ली रोड पे, ये 98 के आसपास शायद लगभग, एक छोटी सी अपनी फैक्ट्री बनाई दिल्ली रोड पर। अच्छा, एक फैक्ट्री बनाई अपनी, और लोन वगैरह से, हाँ वही लोन वगैरह सब, जो भी लोन, सरकारी लोन से, हाँ उसमें वो जो भी इसमें किया। लेकिन मैं पूरे लाइफ के दौरान अपने हम स्ट्रांगली अपने कमिटमेंट पे डेडिकेटेड रहे। फैक्ट्री लगा दी, तो फैक्ट्री में अब आपके आइटम्स भी दूसरे, मैं वही बता रहा हूँ, हमने हमारी ग्रोथ जो भी हुई है वो इसका मुख्य पीछे मेन वजह रही है कि हमारी प्रबल इच्छा शक्ति, बड़ों का आशीर्वाद तो है ही, प्रबल शक्ति, और अपने कमिटमेंट से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, चाहे किसी भी कीमत पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जो अपना उत्पाद है वो ना कमिटमेंट आता है, क्वालिटी, टाइमली डिलीवरी, क्वालिटी, व्हाट यू मीन बाय क्वालिटी वो है जो हम आपसे कमिट कर रहे हैं। देखिए, लोहा भी अच्छा हो सकता है, सोना खराब हो सकता है,
है ना। तो क्वालिटी जहाँ जो चाहिए, जो हम आपसे बात करके फाइनल कर रहे हैं, वही चीज देनी है। उसके लिए हम डेडिकेटेड, उसको हम पूरी तरह किसी को नहीं करेंगे, उससे उसमें करना जिससे हमें साख मिली, हमारी साख बनी, और उसी साख के बेस पे हम आगे बढ़ते रहे लगातार। ठीक है। दिल्ली रोड की फैक्ट्री लगातार ग्रोथ करते रहे हम। फिर 2011 में कोई फैमिली डिस्प्यूट के कारण दिल्ली वाला यूनिट कंप्लीटली बंद हो गया पूरी तरह। लगभग 20 साल चला वो। हाँ, 91 जो भी सब अंदर हो, लगभग 20 साल, जो भी साल 20 वर्ष वो इकाई चली आपकी। हाँ, उसमें कम चलता रहा। 98 से 2011-20 नहीं हुआ ना। अच्छा, 98 से 90 में लगाई ना वाली फैक्ट्री हमने। 15 साल ग्रोथ तो कंप्लीटली ग्राफ चल रहा है ये, है ना। अब फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण हमें वो क्लोज करना पड़ा। तब यहाँ पर 2011 में लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एरिया में, जो 2004 में बना था एरिया ये, लेकिन 2000 तक कुछ भी एक इंडस्ट्री नहीं थी यहाँ पे, और सिंगल इंडस्ट्री। तो क्योंकि प्रॉब्लम था, विद्या में थे, लेकिन काम करने के तो मानना जीने वाली बात थी। यूपीसी का हमने रीसेल में छोटा सा एक प्लॉट लेकर, ये क्या यूपीसीडा किस तरह देता है? तो वैसे लीज पे देता है। लीज पर देता है। फिर आप चाहे तो उसे रीसेल कर सकते हैं। लंबी अवधि की लीज पर देता है। 99 ईयर्स की, उस सब की जरूरत नहीं है लीज पे। इधर रीसेल में लिया हमने, जितने ले रखा था वो चला भी रहा था, यूपीसीडा से यहाँ स्थान मिला और इसलिए रीसेल में लेकर छोटा सा यूनिट शुरू किया। उस समय यहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी, ना कोई पावर थी, ना कोई इंडस्ट्री थी। इतना सब लोग डरते थे, पूरी तरह जंगल था, दिन में भी डर लगता था। तो ये जो रात को प्रकृति में भूत दिखाई देते हैं वास्तव में। तो सेम का काम शुरू किया यहाँ पर। कंपोनेंट से किस आइटम के? मैं डेयरी, अभी मैंने बताऊँ ना, हमारे डेयरी प्लांट की मशीनरी एंड कंपोनेंट्स। डेयरी प्लांट की मशीनरी एंड कंपोनेंट्स। मतलब आपने जहाँ सर्विस की होगी वो भी इसी तरह की इकाई? सेम। तो वहाँ का अनुभव आपका इसमें जुड़ गया। वहाँ पे मैंने, आप समझिए, मैंने जैसे 90 में गिरते पड़ते रहे, मैं दिल्ली गया वहाँ से 85 में। उससे पहले करते रहे तो कब खूब मेहनत करना था, नथिंग एल्स, कुछ काम मछली की आंख, नथिंग एल्स, है ना। उसकी वजह से कैपेसिटी बढ़ती रही, लोगों को कॉन्फिडेंस होता रहा, मैं ग्रो करता रहा। जहाँ मेरे जॉब नौकरी कर रहा था वो लोग ग्रो करते रहे। तो मैंने बाद में फिर 85 में दिल्ली, अभी 11 से आगे का जो सफर रहा वो 2011 में मैंने, मतलब पिछले बात आ रही है काशी का, 85 मैंने ज्वाइन किया उनको। इज वेरी जेन्युइन पर्सन, मैं कहा कुछ भी नहीं हूँ। वहाँ से उन्होंने मुझे ऐसे सुपरवाइजर ज्वाइन किया, और 90 में मैंने उस कंपनी के एज ए हेड, यू कैन से सीईओ, लाइक सीईओ, सब कुछ मेरे बिजनेस में मैं हेड बन गया। मैंने प्रमोट मिला मुझे वहाँ पे रहते हुए। फिर मैंने 91 में छोड़कर अपना धंधा किया। 2011 में फिर से यहाँ पर बिजनेस जो फैमिली प्रॉब्लम कोलैप्स हो गया था, उसको मैंने फिर से 2011 शुरू किया, इतने विषम में, जंगल में जहाँ डर लगता था। उसके बाद फिर ईश्वर की कृपा रही, और अपनी मेहनत तो थी ही, हमारा नाम था साख का पीछे, उस सबको हमने, उसके बाद सबके बहुत बड़ा ईश्वर की कृपा से हमने इसको फिर से, बेटा साथ आ गया फिर मेरे। इस दौरान बेटे ने बीटेक किया NIT जयपुर से, नाम मनु बंसल ने इंजीनियरिंग पास आउट किया। उसने भी मैकेनिकल किया, सिविल में इंजीनियर। बेसिकली इंजीनियर इज ए माइंड। हाँ, नहीं वो तो है, लेकिन फिर भी आज के टाइम में वो सिविल में किया उन्होंने। हाँ, सिविल से किया, और फिर MBA किया उन्होंने IMT गाजियाबाद से। MBA किया फिर IMT गाजियाबाद से, और उनकी वाइफ भी सेम पोजीशन से थी। उन्होंने 2 बार सिविल सर्विसेज IAS के लिए भी 2 बार मेंस तक पहुंचे, चाहते तो ट्राई कर शायद हो जाते, बट उन्होंने एक फैसला किया कि हमें पापा के स्ट्रगल को मजबूती देनी है। मैंने किया, इसको मैं बुलंदी पे पहुंचाना है। मैंने हमारे साथ ज्वाइन किया आई थिंक 2015 में मैं साथ आया हूँ। उसके बाद हमने नया जोश हमारे में आया, नए हमने सपने देखे और लग गए काम पे। फिर से जो छोटा सा यूनिट यहाँ पे शुरू किया था, उसको विस्तारीकरण ईश्वर के पास से होता चला गया, दिन दूनी रात चौगनी। अब ये जो डेयरी प्लांट है आप जो इस्टेब्लिश करते हैं कहीं भी ऑर्डर पे, अभी तक औसत कोई संख्या हम दे सकेंगे इसमें कि कितने हमने हिंदुस्तान के जो मिल्क प्रोड्यूसर्स, किसान से लेके और अमूल, मदर डेयरी, बड़े बड़े मधुसूदन, जो आप नमस्ते इंडिया, जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं, वो सब मेरे क्लाइंट्स हैं अक्रॉस द कंट्री। एक्सपोर्ट भी थोड़ा कर रहे हैं हम। अच्छा, एक्सपोर्ट कहाँ, किन देशों में? अभी एक्सपोर्ट थोड़ा सीमित है। वो अपने पिक्चर देखी, भाभी आई थी, उसने मुझसे इंट्रोड्यूस कराया प्राण को कि आपने ये फिश का बिजनेस करते हैं, याद है?
तो उसने पूछा अच्छा प्राण कहता अच्छा कहाँ का एक्सपोर्ट करते हो तो फौरा मारता है अरे मैं इंडिया में पूरा नहीं होता। नहीं, कुछ हम दे सकते हैं हाँ दे सकते हैं। अभी हमने दुबई में किया है, अच्छा कुछ एक दो अफ्रीकन कंट्री से भी किया है। प्लांट का वो किया हमने या वहां पर तो थोड़ा बहुत ही कर थोड़ा पाए आइटम जो भी आइटम उनकी डिमांड जो डिमांड थी। बट अच्छा, और देश में कहाँ कहाँ किया हुआ देश में अक्रॉस अ कंट्री, मैंने बताया ना अक्रॉस अमूमन कश्मीर से हर- कन्याकुमारी तक, अच्छा कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पांडिचेरी, कश्मीर में नौशहरा, पूरा बारामूला, पूरा प्लांट पूरा प्लांट भी जैसे रिक्वायरमेंट है, पूरा सिस्टम हो सकता है पूरा प्लांट ना हो गए उसका एक सिस्टम हो। आज सिस्टम किसी को दही बनानी है, उसकी एक्सपेंशन करना है, किसी को रसगुल्ले बनाने हैं, पनीर बनाना है, तो हमारे पास सारा सॉल्यूशन है। तो ये जो इसमें जैसे आजकल यूट्यूब या फेसबुक पे भी दिखाते हैं छोटे छोटे मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ भी दिखाता हूँ आपको अपना छोटे आइटम भी होते हैं सारे। अब फैक्ट्री देखना आप, अच्छा हमारे पास इंडस्ट्री का इतने छोटे से लेके यहाँ तक सब हम मैन्युफैक्चर करते हैं या प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि देखिए 100% तो भगवान के अलावा कोई नहीं हो सकता। हाँ आप किसी को भी देख लेंगे, किसी आप नाम लेते हैं, वो आपूर्ति अपनी एक अपने सिस्टम होता है, जरूरत जी जी। system। लेकिन ओवरऑल जिम्मेदारी हमारी है, विधि डिजाइन A to Z। अच्छा, कोई हम संख्या दे सकते हैं ऐसी क्या प्लांट जो हमारे द्वारा एस्टेब्लिशमेंट किए गए हो? वो तो हजारों में हो गए, क्योंकि इतने लंबे ट्रैवल में मैंने बताया ना मिल्क प्रोड्यूसर से लेके देखिए हमारा काम कहाँ शुरू होता नहीं, है। जैसे आपने कहा कि 11 से हम जब दोबारा से उसमें आए और नई ताकत और नई ऊर्जा से आए, तो उसके बाद हमको एक ऐसी संख्या कि हमने अभी तक 800 प्लांट आप उसको प्लांट में प्लांट ना लिख के इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि हमने सारांश में मतलब बहुत तेजी से बिना पीछे हमारे उसके पंख लग गए, हमारे उसके उत्साह को जमन लगो। और हमने जो भी हमने उसमें दौरान मिल्क प्रोड्यूसर से लेके छोटा किसान से लेके और बड़ी अमूल एंड मदर डेयरी जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए हमने काम किया, उनको टर्न की सोल्यूशन दिए, उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार। पतंजलि बड़े नामों की बात करें, नमस्ते इंडिया, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ आपको, अभी इनके लिए हमने काम किया और आज की तारीख में हमारा क्वालिटी कमिटमेंट्स के बेस पर ही इसे हमने कर पाए। यहाँ पे आपने जितने लोगों को रोजगार दे रखा होगा उनकी टेंटेटिव संख्या कोई यहाँ पर 80 के मतलब लोग हैं इस समय जुड़े हैं, जो 80 सीधे रोड जुड़े हुए हैं, अच्छा सीधे रोजगार सीधे तौर पे हमारे से जुड़े हैं, और जो अदरवाइज से अप्रत्यक्ष रूप से भी 150 होंगे। अच्छा अब हमारे पास हमारी स्थिति यह है कि वे आर एस्टेब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर नाउ वी कैन से, और हमारे लोग हमें नाम से रेस्पेक्टफुली लेते हैं पूरी इंडस्ट्री में, हमें शक्ल से। इसमें मतलब जो आपने इकाई बना रखी है, आसपास कहीं और भी इकाई है किसी? मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं अपना में मैं हूँ, नहीं और इकाई तो बहुत सारी बहुत होंगी, हो सकती चुनौती है, और प्रतिस्पर्धा चुनौती तो चुनौती तो प्रति होती है। वी एंजॉय था प्रतिस्पर्धा, हमें अच्छा लगता है कि हम पता हमें अपनी को प्रूव करने का मौका मिलता है। इस दौरान मैं आपसे बताऊंगा कि हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं नौकरी के लिए, हर लेवल के हाईली क्वालिफाइड भी होते हैं, इवन MBA फ्रॉम अहमदाबाद से भी हमारे पास कई बार आते हैं हमारे पास काम के लिए। तो हम प्रेरित करते हैं, आप इतने समझदार हो तो आप अपना काम शुरू करें। ऐसे कई लोगों ने हमारी प्रेरणा से हम पूरा गाइड करते हैं कि आपको क्या फैसिलिटी मिल सकती है, कैसे डिजाइन करें, कैसे काम करें, पूरा मुझे ट्रेनिंग देते हैं, तो समझाते हैं, और उसमें काफी लोग काफी अच्छे कामयाब भी हुए हैं। ऐसी कोई एक दो नाम कोई दे सकें किसी का कुछ याद? अभी एक मेरठ में है समर्थ शायद नाम है उनका, समर्थ क्या नाम है, मैं नाम देख के बता दूंगा। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनका दूध अमूल से ज्यादा रेट पर प्राइम उनकी शर्तों पर नहीं बिकता है। अच्छा, पूरे महीने का एडवांस जमा होता है उनके पास, 100 रुपए 120 रुपये लीटर हो गया होगा, जबकि अमूल का दूध 60-65 रुपये होगा। तो उनके पूरे महीने का एडवांस जमा करके, क्योंकि प्लान करनी होती है, नंबर नहीं आता, ऐसी उन्होंने क्वालिटी खुद की मेंटेन की है। अरे प्रशांत, फार्मर्स हैं जिनको हमने कहा कि आप दूध पैदा करते हैं, सारा काम मेहनत कर रहे हैं, आप देते बड़ी इंडस्ट्रीज को, वो सब प्रोसेस करके वैल्यू एडिशन वो करते हैं। आपको आज हमारे क्या विडम्बना क्या हमारे इसमें देश में, हमारा जो फार्मर है या मिल्क प्रोड्यूसर है, 40-50 रुपए नहीं सुनिए, वो अपने काम में अपने घर पे सब काम कर रहा है, पूरी फैमिली लगी पड़ी है, उसको उसकी मजदूरी मिल रही है, जीवन चलता है, तो वो ये अपनी, जबकि ऐसे इंडस्ट्री होना चाहिए। हम जो इन्वेस्ट किया हुआ है, बैंक इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अपनी मजदूरी निकाल रहे हैं, उसके बाद क्या बच रहा है दैट इज प्रॉफिट, वो अपनी मजदूरी में वो है, जबकि बेसिक वो काम कर रहा है। हमने उसको समझाने की कोशिश करते हैं, यू आर मिल्क प्रोड्यूसर, आप अच्छी क्वालिटी का दूध है, आप इतने बड़े सपने मत देखो, इसे छोटा सा डेवलप करो, अपने
वैल्यूएशन प्रोडक्ट्स बनाओ उसको, सीधे कंज्यूमर को अपने एरिया दे सकते हो। देखिए बड़ी इंडस्ट्रीज की भी हम बढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो भी जरूरत है हमारी, लेकिन वो प्रोसेस वहां से जा रहा है, प्रोसेस हो रहा है, वहां से फिर आ रहा है, इतने बड़े सिस्टम से उसके खर्चे बहुत ज्यादा है और बड़े नेचुरल उनके ओवरहेड्स हैं, तो उनका प्रोडक्ट मार्केट में फिर से आते आते कितनी वैल्यूएशन हो चुकी है, उसको शॉर्टकट करें, अपने आप को खुद कर रहे हैं आप। तो सर वो जैसे छोटे उसको प्रेरित जैसे करते हैं तो उसको कॉस्ट महंगा हो जाएगा, वो सोल्यूशन हमारे पास है, बहुत सोल्यूशन है। अच्छा, फिर बिजनेस ऑर्डर के अनुसार की है ना, छोटे जैसे हाँ उनकी आवश्यकता हुई उसके छोटे अनुसार छोटे आपने- सीमित सीमित हाँ। सीमित बहुत इसमें है जी, जी, जी। ठीक। नौकरी छोड़ी, बिजनेस की, पूरा बिजनेस में हाथ में मारे, सक्सेस नहीं हुए, गिरे पूरे, फिर नौकरी ज्वाइन की, अच्छा फिर मतलब ये जब इंडस्ट्री की तो शुरू में काम किया ना, कुछ शुरुआत था में नहीं, सफलता नहीं मिल पाई सुबह से बहुत स्ट्रगल लेके समझने में बहुत सारी परेशानी आई, जी। उन्हें नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी। तो ये शुरुआत में आपने जो इंडस्ट्री लगाई होगी या जहाँ भी काम शुरू किया घर पे ही किया, अच्छा घर वो पे ही, घर से ही शुरू घर किया? से ही, घर से ही, अच्छा घर से ही शुरू किया। घर में किस जगह? शारदा नगर। शारदा नगर। तो साल दो साल कितने साल चला होगा ये शुरुआती नहीं business? वो तो कुछ दिन, हाँ साल 2 साल चला, 2 साल लगभग साल 2 चला। साल लगभग 2 साल। वर्ष चला लगभग। फिर उसमें नौकरी लॉसेस और- लॉसेस ये क्रेसेस आए, फिर परेशानी, नौकरी और फिर नौकरी कर ली, लेकिन बिजनेस चलता रहा साथ में, अच्छा अच्छा वो उसे बंद नहीं किया। अच्छा ये भी चलता रहा। हाँ तो ये मतलब 91 तक मैं फिर चला रहा, साथ ये साथ मतलब चलता घर रहा। पे कोई मतलब वर्कर वगैरह काम कर एक रहा आध था? वर्कर रखे, अच्छा वर्कर से। एक 2 वर्कर रखे काम किया, अच्छा लगभग 10 साल तक 85 तक, 85 तक सॉरी 91 तक, 91 90 तक। तक 10 साल लगभग। वैसे मैंने 85 दिल्ली चला गया मैं नौकरी पे, अच्छा अच्छा तो ये भी करता रहा, लेकिन 90 उसमें देखने की जरूरत नहीं चाहिए, पूरा इतना हाँ, लंबा तो जाएगा, अब 10 साल अपने हिसाब से का कर लो रेट 10 ना, साल के पीरियड में चलता रहा। नहीं नौकरी 81 से करिए, 91 तक, हाँ हाँ 10 साल लगभग तक ही चलता रहा। है ना नौकरी तो भी अभी। 91 में पुनः फिर पूरा हौसले से नौकरी पूरी तरह छोड़कर बिजनेस में आ गया मैं, व्यापार अपनी इंडस्ट्री में। अच्छा घर पे करते करते फिर एक छोटी सी फैक्ट्री किराए पे ली, अच्छा उसमें काम किए, फिर स्ट्रगल फेस किए, साथ में फिर अपने लगभग आई थिंक 95-96 के आसपास दिल्ली रोड पे, ये 98 में, 98 के आसपास शायद लगभग, जी जी एक छोटी सी अपनी फैक्ट्री बनाई दिल्ली रोड पर, अच्छा एक फैक्ट्री बनाई अपनी, और लोन वगैरह से हाँ वही लोन वगैरह सब लोन जो भी लोन सरकारी लोन से हाँ उसमें वो जो भी थे उसमें किया। लेकिन मैं पूरे लाइफ के दौरान अपने हम स्ट्रांगली अपने कमिटमेंट पे जहाँ जब डेडिकेटेड आपने रहे। फैक्ट्री लगा ली तो फैक्ट्री में अब आपके आइटम्स भी दूसरे अब मैं वही बता रहा हूँ, हमने हमारी ग्रोथ जो भी हुई है वो इसका मुख्य पीछे मेन वजह रही है जी कि हमारी प्रबल इच्छा शक्ति, बड़ों का आशीर्वाद तो है ही, प्रबल शक्ति और अपने कमिटमेंट से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, चाहे किसी भी कीमत पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जो अपना उत्पाद है वो नहीं उसकी गुणवत्ता ना 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 कमिटमेंट आता है क्वालिटी, जी टाइमली डिलीवरी, जी जी क्वालिटी, व्हाट यू मीन बाय क्वालिटी, क्वालिटी वो है जो हम उससे कमिट कर रहे हैं। जी जी देखिए लोहा भी अच्छा हो सकता है, सोना खराब हो सकता है ना, तो क्वालिटी ना जो चाहिए जो हम आपसे बात करके फाइनल कर रहे हैं, वही चीज देनी है। उसके लिए हम डेडिकेटेड, उसको हम पूरी तरह किसी को नहीं करेंगे, उससे उसमें करना जिससे हमें साख मिली, हमारी साख बनी, और उसी साख के बेस पे हम आगे बढ़ते रहे लगातार। ठीक है दिल्ली रोड की फैक्ट्री लगातार ग्रोथ करते रहे हम। फिर 2011 में कोई फैमिली डिस्प्यूट के कारण दिल्ली वाला यूनिट कंप्लीटली बंद हो गया पूरी तरह। लगभग 20 साल चला वो हाँ 91 जो भी था 15 लगभग 20 साल जो भी साल लगे 20 वर्ष वो इकाई चली आपकी। हाँ उसमें कम चलता रहा। 98 से 2011-20 नहीं हुआ ना, अच्छा 98 से 98 से 90 में लगाई ना वाली फैक्ट्री में, अच्छा 15 साल ग्रोथ तो कम्प्लीटली ग्राफ चल रहा है ये, है ना। अब फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण हमने वो क्लोज करना पड़ा। तब यहाँ पर 2011 में लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एरिया में, जो 2004 में बना था एरिया ये, लेकिन 2000 तक कुछ भी एक इंडस्ट्री नहीं थी यहाँ पे, और सिंगल इंडस्ट्री, तो क्योंकि प्रॉब्लम था विद्या में थे, लेकिन काम करने के तो मन न जीने वाली बात थी। यूपीसी का हमने रीसेल में छोटा सा एक प्लॉट लेकर, ये क्या यूपीसी किस तरह देता है? तो वैसे लीज पे देता है, लीज पर देता फिर आप चाहे तो उसे रीसेल कर सकते हैं, लंबी अवधि की लीज पर देता 99 ईयर्स की, उस सब की जरूरत नहीं है लीज पे, इधर रीसेल में लिया हमने, जितने ले रखा था वो चला भी रहा था, यूपीसी से यहाँ स्थान मिला और इसे रीसेल में लेकर छोटा सा यूनिट शुरू किया। उस समय यहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी, ना कोई पावर थी, ना कोई इंडस्ट्री थी,
इतना सब लोग डरते थे, पूरी तरह जंगल था, दिन में भी डर लगता था। तो ये जो रात को प्रकृति में भूत दिखाई देते हैं वास्तव में। अच्छा कोई सेम का काम शुरू किया यहाँ पर। कंपोनेंट से किस आइटम के? मैं डेयरी, अभी मैंने बताया ना हमारे डेयरी प्लांट की मशीनरी एंड कंपोनेंट्स। अच्छा। डेयरी प्लांट की मशीनरी एंड कंपोनेंट्स। मतलब आपने जहाँ सर्विस की होगी वो भी इसी तरह की इकाई? सेम। तो वहाँ का अनुभव आपका इसमें जुड़ गया? वहाँ पे मैंने, आप समझिए, मैंने जैसे 90 में गिरते पड़ते रहे, मैं दिल्ली गया वहाँ से 85 में। उससे पहले करते रहे तो कब खूब मेहनत करना था, नथिंग एल्स, कुछ काम मछली की आंख, नथिंग एल्स, है ना। उसकी वजह से कैपेसिटी बढ़ती रही, लोगों को कॉन्फिडेंस होता रहा, मैं ग्रो करता रहा। जहाँ मेरे जॉब नौकरी कर रहा था वो लोग ग्रो करते रहे। तो मैंने बाद में फिर 85 में दिल्ली, अभी 11 से आगे का जो सफर रहा वो 2011 में मैंने, मतलब पीछे बात आ रही है ना, काशी का, 85 मैंने ज्वाइन किया उनको। ये वेरी जेन्युइन पर्सन, मैं कहा कुछ भी नहीं हूँ। वहाँ से उन्होंने मुझे ऐसे सुपरवाइजर ज्वाइन किया, और 90 में मैंने उस कंपनी के एज ए हेड, यू कैन से सीईओ, लाइक सीईओ, सब कुछ मेरे बिजनेस में मैं हेड बन गया। मैंने प्रमोट मिला मुझे वहाँ पे रहते हुए। फिर मैंने 91 में छोड़कर अपना धंधा किया। 2011 में फिर से यहाँ पर बिजनेस जो फैमिली कोलैप्स हो गया था, उसको मैंने फिर से 2011 में शुरू किया। इतना भी संपर्क में जंगल में जहाँ डर लगता था। उसके बाद फिर ईश्वर की कृपा रही, और अपनी मेहनत तो थी ही, हमारा नाम था साग का पीछे, उस सबको हमने, उसके बाद सबके बहुत जरूरत, ईश्वर की कृपा से हमने इसको फिर से, बेटा साथ आ गया फिर मेरे। इस दौरान बेटे ने बीटेक किया NIT जयपुर से, नाम मनु बंसल ने इंजीनियरिंग पास आउट किया। उसने भी मैकेनिकल किया, सिविल में इंजीनियर। बेसिकली इंजीनियर इज ए माइंड। हाँ नहीं वो तो है, लेकिन फिर भी आज के टाइम में वो सिविल में किया उन्होंने। हाँ सिविल से किया, और फिर MBA किया उन्होंने IMT गाजियाबाद से। MBA किया फिर IMT गाजियाबाद से, और उनकी वाइफ भी सेम पोजीशन से थी। उन्होंने 2 बार सिविल सर्विसेज IAS के लिए भी 2 बार मेंस तक पहुंचे, चाहते तो ट्राई कर शायद हो जाते, बट उन्होंने फैसला किया कि हमें पापा के स्ट्रगल को मजबूती देनी है। मैंने किया, इसको मैं बुलंदी में पहुंचाना है। मैंने हमारे साथ ज्वाइन किया आई थिंक 2015 में मैं साथ आया। उसके बाद हमने नया जोश हमारे में आया, नए हमने सपने देखे और लग गए काम पे। फिर से जो छोटा सा यूनिट यहाँ पे शुरू किया था, उसको विस्तारीकरण ईश्वर के पास से होता चला गया, दिन दूनी रात चौगनी। अब ये जो डेयरी प्लांट है आप जो इस्टेब्लिश करते हैं कहीं भी ऑर्डर पे, अभी तक औसत कोई संख्या हम दे सकेंगे इसमें कि कितने हमने हिंदुस्तान के जो मिल्क प्रोड्यूसर्स, किसान से लेके और अमूल, मदर डेयरी, बड़े बड़े मधुसूदन, जो आप नमस्ते इंडिया, जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं, वो सब मेरे क्लाइंट्स हैं अक्रॉस द कंट्री। एक्सपोर्ट भी थोड़ा कर रहे हैं हम। अच्छा, एक्सपोर्ट कहाँ, किन देशों में? अभी एक्सपोर्ट थोड़ा सीमित है। वो अपने पिक्चर देखी, भाभी आई थी, उसने पूछा, इंट्रोड्यूस कराया प्राण को कि आपने ये फिश का बिजनेस करते हैं, याद है? तो उसने पूछा, अच्छा प्राण कहता, अच्छा कहाँ का एक्सपोर्ट करते हो? तो फौरा मारता है, अरे नहीं पूरा लेता है। हाँ दे सकते हैं। अभी हमने दुबई में किया है, कुछ 1-2 अफ्रीकन कंट्री से भी किया है। प्लांट किया हमने, या वहाँ पे तो थोड़ा बहुत ही कर पाया, जो भी आइटम उनकी डिमांड थी। बट और देश में कहाँ किया? देश में अक्रॉस द कंट्री, मैंने बताया ना, अक्रॉस कश्मीर से कन्याकुमारी तक। अच्छा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पांडिचेरी, कश्मीर में नौशहरा, बारामूला, पूरा प्लांट भी जैसे रिक्वायरमेंट है, पूरा सिस्टम हो सकता है। पूरा प्लांट ना हो गए, उसका एक सिस्टम हो। किसी को दही बनानी है, उसकी एक्सपेंशन करना है, किसी को रसगुल्ले बनाने हैं, पनीर बनाना है, तो हमारे पास सारा सॉल्यूशंस हैं। तो ये जो इसमें जैसे आजकल YouTube या Facebook पे भी दिखाते हैं, छोटे मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ भी दिखाता हूँ अपना, छोटे आइटम भी होते हैं सारे। आप फैक्ट्री देखना आप। अच्छा, हमारे पास इंडस्ट्री का इतने छोटे से लेके यहाँ तक सब हम मैन्युफैक्चर करते हैं या प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि देखिए 100% तो भगवान के अलावा कोई नहीं हो सकता। आप किसी को भी देख लेंगे, किसी आप नाम लेते हैं, अपनी सिस्टम होता है, लेकिन ओवरऑल जिम्मेदारी हमारी है, डिजाइन A to Z। अच्छा, कोई हम संख्या दे सकते हैं ऐसी, क्या प्लांट जो हमारे द्वारा एस्टेब्लिशमेंट किया गया हो? वो तो हजारों में हो गए, क्योंकि इतने लंबे ट्रैवल में मैंने बताया ना, मिल्क प्रोड्यूसर से लेके देखिए हमारा काम कहाँ शुरू होता है। जैसे आपने कहा कि 11 से हम जब दोबारा से उसमें आए और नई ताकत और नई ऊर्जा से आए, तो उसके बाद हमको एक ऐसी संख्या कि हमने अभी तक 800 प्लांट। आप उसको प्लांट ना लिख के इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि हमने सारांश में
मतलब बहुत तेजी से बिना पीछे हमारे उसके पंख लग गए, हमारे उसके उत्साह को जमन लगो। चलो, ठीक, ठीक। और हमने जो भी हमने इसमें दौरान मिल्क प्रोड्यूसर से लेके छोटा किसान से लेके और बड़ी अमूल एंड मदर डेयरी जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए हमने काम किया, उनको टर्न की सोल्यूशन दिए, उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार। पतंजलि बड़े नामों की बात करें, नमस्ते इंडिया, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ आपको अभी, इनके लिए हमने काम किया। तो आज की तारीख में हमारा क्वालिटी कमिटमेंट्स के बेस पर ही इसे हमने कर पाए। अभी यहाँ पे आपने जितने लोगों को रोजगार दे रखा होगा उनकी टेंटेटिव संख्या कोई? यहाँ पर 80 के मतलब लोग जो हैं इस समय जुड़े हैं, जो 80 सीधे रोड जुड़े हुए हैं, अच्छा, सीधे रोजगार सीधे तौर पे हमारे से जुड़े हैं। और जो अदरवाइज रूप से? प्रतिनिधि रूप से भी 150 होंगे। अच्छा, अब हमारे पास हमारी स्थिति यह है कि वे आर एस्टेब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर नाउ वी कैन से, और हमारे लोग हमें नाम से रेस्पेक्टफुली लेते हैं पूरी इंडस्ट्री में, हमें शक्ल से। इसमें मतलब जो आपने इकाई बना रखी है, आसपास कहीं और भी इकाई है किसी? मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं सरश्रेष्ठ हूँ, मैं अपना में मैं हूँ, नहीं, और इकाई तो बहुत सारी बहुत होंगी, हो सकती है। और प्रतिस्पर्धा चुनौती तो होती है। वी एंजॉय द प्रतिस्पर्धा, हमें अच्छा लगता है कि हम पता हमें अपनी को प्रूव करने का मौका मिलता है। इस दौरान मैं आपसे बताऊंगा कि हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं नौकरी के लिए, हर लेवल के, हाईली क्वालिफाइड भी होते हैं। इवन MBA फ्रॉम अहमदाबाद से भी हमारे पास कई बार आते हैं हमारे पास काम के लिए। तो हम प्रेरित करते हैं, आप इतने समझदार हो तो आप अपना काम शुरू करें। ऐसे कई लोगों ने हमारी प्रेरणा से, हम पूरा गाइड करते हैं कि आपको क्या फैसिलिटी मिल सकती है, कैसे डिजाइन करें, कैसे काम करें, पूरा मुझे ट्रेनिंग देते हैं, समझाते हैं, और उसमें काफ़ी लोग काफ़ी अच्छे कामयाब भी हुए हैं। ऐसी कोई एक दो नाम कोई याद दे सकें किसी का? कुछ याद? अभी एक मेरठ में है, समर्थ शायद नाम है उनका, समर्थ क्या नाम है, मैं नाम देख बता दूंगा। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उनका दूध अमूल से ज़्यादा रेट पर प्राइम उनकी शर्तों पर टिकने बिकता है। अच्छा, पूरे महीने का एडवांस जमा होता है उनके पास, 100 रुपये, 120 रुपये लीटर हो गया होगा, जबकि अमूल का दूध 60-70-65 रुपये होगा। तो उनके पूरे महीने का एडवांस जमा करके, क्योंकि प्लान करनी होती है, नंबर नहीं आता, ऐसी उन्होंने क्वालिटी खुद की मेंटेन की है। अरे प्रशांत, फार्मर्स हैं जिनको हमने कहा कि आप दूध पैदा करते हैं, सारा काम मेहनत कर रहे हैं, आप देखते बड़ी इंडस्ट्रीज को, वो सब प्रोसेस करके वैल्यू एडिशन वो करते हैं। हाँ। आपको आज हमारे क्या विडम्बना क्या हमारे इसमें देश में, हमारा जो फार्मर है या मिल्क प्रोड्यूसर है, 40-50 रुपए नहीं, सुनिए, वो अपने काम में अपने घर पे सब काम कर रहा है, पूरी फैमिली लगी पड़ी है, उसको उसकी मजदूरी मिल रही है, जीवन चल जाए तो वो ये अपनी। जबकि ऐसे इंडस्ट्री होना चाहिए, हम जो इन्वेस्ट किया हुआ है, बैंक इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अपनी मजदूरी निकाल रहे हैं, उसके बाद क्या बच रहा है, दैट इज प्रॉफिट, वो अपनी मजदूरी में वो है, जबकि बेसिक वो काम कर रहा है। हमने तो समझने की कोशिश करते हैं, यू आर मिल्क प्रोड्यूसर, आप अच्छी क्वालिटी का दूध है, आप इतने बड़े सपने मत देखो, इसे छोटा सा डेवलप करो।